इसमें डाल रखी है मैंने, है पता क्या क्या डाल रखा है। ये तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। बगड़ा और आज बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए जो पहाड़ी डिश होती है, उत्तराखंडी डिश होती है, उसको बोलते हैं गथवाणी। और ये बनता है, गथवाणी बनता है गहत की दाल से। हमारे यहाँ उत्तराखंड में इसको गढ़वाली में तो बोलते हैं गहत, और वैसे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको कुल्थ की दाल। तो इसको मैंने कैसे बनाया है, इसको मैंने कम से कम 1 घंटे तक मैंने इसको धीमी आंच में पकाया है कुल्थ को। और जो उसका रस होगा उससे बनाऊंगी मैं गथवाणी, और जो उसके दाने हैं उनसे बनाऊंगी मैं परांठे या मिस्सी रोटी। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो देखते हैं कि 1 घंटे के बाद जो हमारे कुल्थ की दाल है उसका जो रस है, जिसको कि मैं आज तड़का लगा के उसका गथवाणी बनाऊंगी। तो चले मेरी किचन की तरफ, मैं आपको आज दिखाऊंगी कि किस तरह से कुल्थ की दाल होती है और किस तरह बनती है कुल्थ की दाल। तो चले मेरे किचन की तरफ। तो दोस्तों, ये है कुल्थ की दाल, इस तरह से दिखती है कुल्थ की दाल। ये मेरे आई है उत्तराखंड से, मेरी दीदी लोगों ने और भाभी जी ने भेजी है किसी के हाथ। तो इस तरह से ये कुल्थ की दाल दिखती है। और इसमें जो सारे कंकड़ पत्थर होते हैं बारीक बारीक, वो मैंने छान लिए हैं। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको पानी में अच्छी तरह से धुल लूँगी। और ये जो कुल्थ की दाल होती है, ये कई तरह से ये इसकी अलग अलग तरह से डिश बनाई जाती है। और उत्तराखंड में ये बहुत ज़्यादा सर्दियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको मैंने क्या किया कि अच्छी तरह पानी से धो दिया है। और अब मैं इसमें कम से कम 4-5 गिलास पानी डाल रही हूँ और 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और दोस्तों, इसके बनाऊँगी मैं परांठे। तो परांठे के लिए जो मैं चटनी बनाऊँगी, तो इसके लिए ले चलती हूँ अपने मैं छत में। और मैं गई छत में है मेरा एक मरुआ का पेड़, आप देख सकते हैं ये मरुआ है। इस पर काफ़ी छोटे छोटे फूल आ रखी हैं आजकल। और ये मेरे बहुत सारे हो गए थे गमलों पे। और इस तरह से दिखता है मरुआ के पत्ते, इसको बैजिल भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी या इंग्लिश में इसको बैजिल बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में इसको मरुआ बोलते हैं। तो मैं बनाऊंगी आज गहत की जो रोटी बनाऊंगी, उसमें डालूंगी मैं ये मरुआ पीस के, और इसे चटनी भी बनाऊंगी। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे, और नीचे जाके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने आज आपको मरुआ का परिचय कराया है। मरुआ की चटनी बनती है, कुल्थ की दाल परांठी जो बनती है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ छत से नीचे। और तब तक मेरे आप देख सकते हैं कुल्थ की दाल कितनी बढ़िया अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। और इसको मैंने कम से कम मैंने इसको 1 घंटे तक धीमी आंच पे पकाया है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है और कितनी गाढ़ी हो गई है। इसका जो रस है इसी से बनता है गथवाणी। और जितनी आप धीमी आंच पे इसको बनाओगे, उतना इसका रेड रेड कलर दिखेगा। और इतनी ये जो इसकी गथवाणी होती है वो खाने में टेस्टी होगी है। और दोस्तों, कुछ तो मैंने पहले निकाल दिए थे कुल्थ, बॉयल किए हुए कुल्थ। और अब मैंने 2 परांठी लायक मैंने बचा रखी है आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से मैंने छन्नी पे छान दिए थी। इसके जो बीज होते हैं, कुल्थ होते हैं, उबले हुए कुल्थ। और रस से बनाऊंगी मैं गथवाणी, और इससे बनाऊंगी मैं आपके लिए मिस्सी रोटी। तो आगे का प्रोसेस देखिए कि किस तरह से मैं बना रही हूँ गथवाणी। और ये बहुत ही गाढ़ा इसका रस बना है, और इसी के रस से जो गथवाणी बनता है दोस्तों, गजब का टेस्ट होता है। और ये बहुत गर्म होता है। ये सर्दियों में अक्सर पहाड़ों में ठंडी जगह ये बनाया जाता है। मैंने डाले 2 चम्मच सरसों के तेल तड़के के लिए, और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें देसी घी, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा। और अब डालूँगी मैं इसमें पहाड़ी जो हमारा तड़का होता है जख्या, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें गथवाणी में। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें चुटकी भर हींग, हींग से भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें, तो हींग ज़रूर डालिए। और अब जो मेन होती है इसमें खुशबू आती है, ये है हमारा लहसुन। मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन को अच्छी तरह से
छील के उसको बारीक बारीक काट के डाल दिया। क्या गजब की खुशबू आ रही है इन सारी जो तड़के हैं। और जब हमारी जो लहसुन है वो थोड़ा ब्राउन हो जाए तो उसके बाद डालेंगे हम प्याज। और प्याज भी हमारी अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टमाटर। और जब पहले के ज़माने में गाँव में बनाते थे दोस्तों, तो उस समय तो टमाटर होते नहीं थे, तो बिना टमाटर के बनाते थे, लेकिन गजब का टेस्ट आता था। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर डाल रही हूँ मैं इसमें हींग, क्योंकि चुटकी भर डाल रही हूँ मैं इसमें गरम मसाला। और ये आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें मिर्ची, लाल मिर्ची, और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो नेचुरल ये जो गाद का रस है उसी से उस टेस्ट आता है, जो इसका मेन नेचुरल टेस्ट होता है। और अब मसाले अच्छी तरह से भुन गए तो मैंने इसमें डाल दिया है गहत का रस, जो कि मैंने दाल बनाई थी। और इसमें आप कुछ दाने भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ इसको बहुत, इसमें थोड़ी बहुत दाने होंगे, ये तो बाकी मैं इसके रस से बना रही हूँ। और इस तरह से बन के तैयार हो गया है हमारा गथवाणी। मैंने डाल दी है हरी धनिया, और क्या गजब की खुशबू आ रही है, पूरे जीने तक आ रही है इसकी खुशबू। इतना बढ़िया ये इसकी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा कलर आया, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। इस तरह से हमारा गथवाणी बन के हो गया है तैयार। और दोस्तों अब मैं गैस को कर दूंगी ऑफ, और अब मैं करूँगी आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी आपको। तो मैं बना रही हूँ चावल दिन में, और साथ में बना रही हूँ मैं परांठी। और इसके लिए बनाया मैंने रायता। रायते में डाला है मैंने हींग, जीरे और लहसुन का तड़का और काला नमक। तो ये बहुत ही टेस्टी बना है। और अब मैं कर रही हूँ सर्व गथवाणी और रायता और चावल। तो ये जो गथवाणी होता है ये भात के साथ खाया जाता है। हमारे यहाँ जो गढ़वाली भाषा होती है उसको बोलते हैं गथवाणी और भात। तो आज मैंने बनाया आपके लिए गथवाणी और भात। अब बना रही हूँ मैं आपके लिए परांठे, और चाहे परांठे को मिस्सी रोटी को, तो इसका प्रोसेस देखिए। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ परांठी। तो इसके लिए मैं लहसुन, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और इसमें मैंने जीरा और धनिया भूना है, ये भी मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ, 1-1.5 चम्मच के लगभग। 2 डाल रही हूँ मैं इसमें लाल मिर्ची, और ये डाल रही हूँ मैं इसमें मरुआ के पत्ते। तो इसको मैं ऐसे दरदरा सा पीस लूँगी, और फिर डालूँगी मैं इसे, जो मैं परांठे बना रही हूँ उसमें डालूँगी। दोस्तों बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इन सारी चीज़ों का। अगर आप बना रहे हो तो आप भी इस तरह से बनाइए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दरदरा सा पीसा है, और इसको मिला लूँगी मैं ये कुल्थ की जो मैंने पिट्ठी बना रखी है, इसको भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया था। तो इसमें मिलाऊँगी अब मैं ये जो मैंने अभी ये पीसा है, मरुआ के पत्ते, लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया और जीरा थोड़ा सा भून के। तो इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया है, वैसे मैंने बॉईल करते समय नमक डाला था। तो इस तरह से मैंने ये पिट्ठी तैयार करी है। दोस्तों अब मैंने सोचा कि मैंने सिलबट्टा तो निकाल ही रखा है, तो मैं इसमें डाल रखी है मैंने पीस लूँ। तो चटनी में मैंने थोड़ा लहसुन, हरी धनिया, लहसुन, टमाटर, थोड़ा सा हरी धनिया और टमाटर, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची चटनी, और साथ में डाल रखे मैंने मरुआ के पत्ते। मुँह में भी जरूर पानी आ रहा होगा। और ये बना रही हूँ मैं देख के इसके लिए। तो आज मैं गहत की रोटी बना रखी है मैंने, डिश बना रही हूँ जैसे कि गांव में बनाते थे। तो और अब बन के तैयार हो गई है हमारी चटनी भी। परंपरागत तरीके से चटनी बनाई जा रही है, जैसे सिलबट्टे की चटनी अपने आप में एक अनूठा स्वाद देती है। बन के तैयार हो गई है हमारी चटनी, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खुशबू आ रही है। आप इसका मतलब इसको देख सकते हैं, इसकी खुशबू हम सूंघ रहे हैं, गजब का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही गजब का टेस्ट है। मैंने सोचा मैं मिक्सी पे तो रोज बनाती हूँ, आज मैं क्या करूँगी सिलबट्टे पे बनाऊँगी चटनी, और फिर हम खाएंगे मिस्सी रोटी के साथ। ये देखो ये बन गई है हमारी चटनी। तो दोस्तों पिट्ठी मैंने तैयार कर दी है, चटनी भी तैयार कर दी है, और अब मैंने आटा लगा दिया है, और अब मैंने एक मोटी सी लोई निकाली है आटे की, और इस तरह इसको ऐसे
हाथों से कटोरी नुमा बना देंगे। और फिर इसमें डालूँगी मैं, इसके अंदर भरूँगी मैं खूब सारी पिट्ठी। जितनी मैंने लोई बना रखी है दोस्तों उतना ही डाल रही हूँ मैं इसमें पिट्ठी। जितना अच्छा हम इसकी फिलिंग करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। सच में मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। लहसुन और जो मैंने मरुआ के पत्ते, अदरक और लहसुन वगैरह पीसी है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। और इस तरह से हम हल्के हाथों से इसका ऐसे पेड़ानुमा बना के ऐसे इसको बना लेंगे। और फिर हल्के हाथों से हम इसकी परांठी बनाएंगे। आप चाहे दोस्तों इसके पूड़ी भी बनती है, ऐसे बेल के पूड़ी बना सकते हैं हम, इसके परांठे बना सकते हैं हम, इसकी मिस्सी रोटी बना सकते हैं। और इसकी हम गहत की ऐसे दाल बना सकते हैं। आज मैंने गथवाणी बनाया था, वो रस से बनता है। और जो गथवाणी बनता है उसमें दाल भी हम उसी में रखते हैं। और इस तरह से गथवाणी बनता है। अगर हम इसे भिगो के बनाते हैं तो उसको फाड़ो बोलते हैं। उसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। जो मैंने ये गथवाणी बनाया है इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। और इस तरह से कितनी बढ़िया ये मिस्सी रोटी फूल गई है। और मैं इसको सेक रही हूँ। और अगर आपने परांठी बनानी है तो आप फिर क्या करें कि मिस्सी रोटी बन रही है तो ऐसे गैस पे इसको भून लें और फिर बाद में इसके ऊपर घी डालें। और अगर आपने परांठी बनानी है तो ऐसे तवे पे इसको सेक लें। तो मैं इसको मिस्सी रोटी जैसे बना रही हूँ, तो इसको मैंने पहले गैस पे इसको सेका है और फिर मैं ऊपर से लगा रही हूँ इस पर खूब सारा घी। और फिर मैं क्या करूँगी दोस्तों, एक चाकू की मदद से हल्का हल्का इसमें थोड़ा सा मैं इसको छेद सा कर रही हूँ कि अंदर तक घी चला जाए। और जो हमारी ये रोटी है बन के तैयार हो गई है। ये बहुत नीचे से काफ़ी करारी बनी है और बहुत अच्छी बनी है। ये खूब अंदर से मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर पिट्ठी भरी है। और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ परांठे को। ये है मेरी टमाटर की चटनी, खट्टी मीठी, मैंने घर पे ही बनाई थी। और साथ में है ये चटनी जो अभी मैंने सिलबट्टे पे पीसी है। तो गजब का टेस्ट आ रहा है, गजब की खुशबू आ रही है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ मिस्सी रोटी खाई जाती है, दही के साथ, घी के साथ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर आप लोग बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और फिर दोस्तों अब मिलेंगे किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।